हम आपको भाई कहें, जो हमारे नेता खड़े होते क्या कहते, भाइयों बहनों। हमको बताओ कोई भाई बहन कैसे होता है? कोई भाई बहन ऐसे ही होता है कि दोनों की माँ कॉमन होती है। तो जब एक माँ हमारी होगी, आपकी होगी, तो हम लोग भाई बहन आपस में हो जाएंगे, हमारी एकता हो जाएगी। मौजूदा सरकार कहती कुछ थी कर कुछ रही है। कहा था कि गौ माता की रक्षा करेंगे और अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन रही है। कथनी करनी में अंतर दिखाई दे रहा है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। जवानी बहुत अनमोल है, एक बार चली गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मिली है तो उसका सदुपयोग करो, बेकार मत करो। आप विलम्ब क्यों कर रहे हो? जवाब मांगे और ये संकल्प लें कि जो व्यक्ति शपथ पूर्वक घोषणा करेगा, जो पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा करेगी कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, उसी को वोट देने का नियम करें। देखिए यहाँ के हिंदुओं ने बिजली के लिए वोट दिया है, पानी के लिए वोट दिया है, जाने कौन कौन और समस्याओं के लिए वोट दिया है, लेकिन अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए किसी ने वोट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारा देश गौ माता की रक्षा के लिए वोट करे। आप में से कितने लोग इसके लिए सहमत हैं? तो गौ माता के लिए वोट लेने का संकल्प लीजिए, आपके नेता अपने आप सुधर जाएंगे। शास्त्री महाराज का कहना है बुलाया नहीं। वीरेंद्र शास्त्री महाराज का कहना है कि बुलाया नहीं गया। हमारा कहना है कि हमारी बिटिया का ब्याह थोड़े है कि हम सबको पीला अक्षत भेजें। सबको गौ माता की रक्षा के लिए आना चाहिए। हमने जब ये सुना, आप लोगों के माध्यम से जब हमने ये सुना कि वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया, तो आप लोगों के माध्यम से हमने उनको सादर आमंत्रण भेज भी दिया है। अब तो बुलाए गए हैं, अब तो उनको बहाना नहीं है, अब तो आना पड़ेगा। सुल्तानपुर को भोजपुर बनाए जाने के संबंध में आप ऐसा है कि पहले गौ माता का रक्त जो गिर रहा है जगह जगह, गौ माता की हत्या हमारे माथे लग रही है, हर हिंदू के माथे। पहले उसको हटाओ, नाम बदलने में तो कोई बात नहीं है। नाम काम बढ़िया होना चाहिए। क्या मोदी जी अमित शाह से यूपी छूट चुका है? बिल्कुल, गौ हमारे यहाँ कभी भी पशु नहीं मानी गई है। गौ सदा से माता के रूप में हमारे परंपरा में रही है, इसलिए उसको माता का सम्मान मिलना ही चाहिए। प्रयागराज में आप स्नान करने गए थे, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश थू कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया के यौन उत्पीड़न का भी अभी मामला सामने आया। जमीन पर आए हैं, सुल्तानपुर के युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, क्या कुछ बताएंगे? हम उनको कहेंगे कि जवानी बहुत अनमोल है, एक बार चली गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मिली है तो उसका सदुपयोग करो, बेकार मत करो। जवानी का महात्म्य समझो। आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कई आरोप लग रहे हैं। आप एक मुकदमे की आप बात कर रहे हो, हमारे ऊपर तो कई मुकदमे कर रहे हैं, ताकि हम ये जो गौ माता की रक्षा की आवाज और ये जो असली हिंदू और नकली हिंदू और असली साधु और नकली साधु की आवाज उठा रहे हैं, ये बंद हो जाए। तो हमारी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य भी आपके खिलाफ जा रहे हैं कहीं? बिल्कुल हमारे खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। जो सत्ता के साथ रहेगा तो सत्य के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा उसका। हम तो सत्य के साथ हैं, तो हमारे साथ तो जो वही रह सकता है जिसकी सत्ता लोभ न हो। महाराज जी, क्या मोदी जी अमित शाह जी के हाथ से यूपी निकल चुकी है क्या? ये तो आप जानो कि निकल चुकी है कि नहीं, ये तो निकल चुकी है। समय आएगा तो बताएगा, समय बताएगा। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। राष्ट्रीय पद घोषित हो जाए जिससे सामाजिक एकता बढ़ेगी या विवाद होगा? बहुत बढ़ेगी। देखिए, हम आपको भाई कहें, जो हमारे नेता खड़े होते क्या कहते, भाइयों बहनों। हमको बताओ कोई भाई बहन कैसे होता है? कोई भाई बहन ऐसे ही होता है कि दोनों की माँ कॉमन होती है। तो जब एक माँ हमारी होगी, आपकी होगी, तो हम लोग भाई बहन आपस में हो जाएंगे, हमारी एकता हो जाएगी। और कोई दूसरी माँ नहीं है, गाय माँ है। अगर हमारी माँ गाय हो, उनकी माँ गाय हो, तो हम एक हो जाएंगे। इसलिए एकता का सबसे बड़ा सूत्र है। मौजूदा सरकार कहती कुछ थी कर कुछ रही है। कहा था कि गौ माता की रक्षा करेंगे और अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन रही है। कथनी करनी में अंतर दिखाई दे रहा है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ।